बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, इस तरीके के ट्रैफिक में कैसा एवरेज आ रहा है। कुछ कुछ ऐसे गड्ढे हैं जिनको मैं थोड़ा सा, ये देखिए जो स्टार्टिंग का लो एंड रिस्पॉन्स है, थोड़ा सा मेरे को बलिनो से जो हमारा स्टीयरिंग है उसका वेट। सो लेट्स सी, हम जो है डिजायर को, इस पर्टिकुलर गाड़ी को शहर में पहले चलाएंगे, फिर हाईवेज पे चलाएंगे। तो अभी शहर में चला के हम ये देख लेते हैं कि डिसेंट जो है लगभग 10 बज रहे हैं, तो डिसेंट ट्रैफिक होगा। वैसे आज सैटरडे है तो इसको शहर में चला के बार बार जो है पॉट होल्स आएंगे और स्पीड ब्रेकर्स आएंगे, हमको धीमा करना पड़ेगा। ओवरऑल एफिशिएंसी इसकी क्या आती है, मैंने अभी जो है वो ट्रिप मीटर 0 कर रखा है, आप देख सकते हैं, है ना। और मैं इसका जो एफिशिएंसी है वो भी 0 कर देता हूँ। सो लेट्स सी ओवरऑल फ्यूल इकोनॉमी क्या आएगी, एंड लेट्स स्टार्ट विद आवर ड्राइव। तो अब ऑन करके देख लेते हैं कि ये जो नया 3 सिलेंडर इंजन है इसमें किस तरीके का NVH लेवल है, स्पेशली आपकी जो वाइब्रेशन आती है। सो गाड़ी हिली, स्टार्टअप पे हिलती है, गियर लीवर नहीं हिलता है, तो ये चीज़ अच्छी है। लेकिन गाड़ी जो है वो आपको शेक होती फील होती है। इस टाइम अगर मैं बहुत ध्यान से नोटिस करूं तो स्टीयरिंग व्हील पे थोड़े से वाइब्रेशंस आ रहे हैं, ब्रेक पेडल पे भी आ रहे हैं और सीट पे भी आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली जब मारुति ने 4 सिलेंडर से 3 सिलेंडर पे आई है तो ये सारी चीज़ें जो है इनहेरेंट होती है 3 सिलेंडर की। लेकिन अब हम ये सिटी ड्राइव में नोटिस करेंगे कि क्या इसका कोई फ़ायदा भी है कि नहीं है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ फ्यूल एफिशिएंसी। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं चल के कैसा होता है। तो अब हम थोड़ा जाम वाम में भी फंस रहे हैं, और इसमें मैंने एक चीज़ नोटिस करी जाम में फंसने में, वो ये कि जब हम रुकते हैं, जैसे अभी मैंने खड़ा हो गया और उसके बाद जब मैं स्टार्ट ले रहा हूँ ना, तो स्टार्टिंग में हल्का सा जो फर्स्ट गियर में हल्के से वाइब्रेशन आते हैं वो थोड़े से जो है वो 4 सिलेंडर के कंपैरिजन में ज़्यादा है। लेकिन एक फ्लिप साइड ये है कि जो स्टार्टिंग का लो एंड रिस्पॉन्स है थोड़ा सा मेरे को बलिनो से हल्का सा तेज लग रहा है। मैंने सेंस, जैसे मैंने सेकंड गियर पे लगाई, इस टाइम 1200 RPM पे है, और जब मैंने पार्ट थ्रॉटल रिस्पॉन्स दिया तो ये जो एक्सेलरेशन है गाड़ी का, दिस इज बेटर देन जो हमारा पहले जो इंजन आता था K12C। तो Z12 का जो इनिशियल थ्रॉटल रिस्पॉन्स है, जब हम हल्का सा दबाते हैं तो अगर 1000 RPM के नीचे है तो थोड़ा सा जल्डर करती है, हल्का सा वाइब्रेट करती है। लेकिन अगर 1000 के ऊपर है या 1200 RPM पे है तो जो हमारी पहले वाली गाड़ी थी उससे बेटर फील होती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप शहर में चला रहे हो तो 1000 RPM से ऊपर रखो, तो उससे ये चीज़ हो जाती है कि आपका ओवरऑल जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो बेटर हो जाता है। अगर आप जो है लेजीली, हम लोग जो 4 सिलेंडर चलाते हैं ना कि लेजीली 800 RPM से भी उड़ जाए गाड़ी और 20 की स्पीड में लेट से जो है वो 4th गियर पे उड़ जाए, तो वो पर्टिकुलर चीज़ जो है वो ये इंजन नहीं कर पाता है। लेकिन वंस यू आर अबव, जैसे मैं 1500 RPM पे हूँ अभी, मेरे को इट्स परफेक्टली स्मूथ, कोई वाइब्रेशन नहीं है। अब सारे वाइब्रेशन खत्म हो गए जो लोअर RPMs पे आ रहे थे, एंड दैट इज द थिंग जो आपको थोड़ा सा रीवायर करना पड़ेगा आपका ब्रेन उस हिसाब से। सो 3 सिलेंडर के हिसाब से अगर हम चलाएंगे और RPM 1000 के ऊपर रखेंगे तो सही चलता है। तो वही चीज़ है, कुछ गाड़ी का जो है वो चीज़ें, पैरामीटर्स जो है वो अच्छा हुआ है, कुछ जो है वो हल्का सा डाउनग्रेड हुआ है। लेकिन अगर हम ओवरऑल एफिशिएंसी वगैरह देखें तो इस टाइम जो है वो 19 के आसपास दे रही है गाड़ी, बहुत ही प्यार से चलाने में, है ना। थोड़ा सा जो है हम लोग बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में भी फंस कर देखेंगे किस तरीके की एफिशिएंसी डाउन होती है। लेकिन अभी तो अगर जो है वो थोड़ा सा भी मैं आराम से चलाना स्टार्ट कर दूं तो एकदम तेजी से बढ़ती चली जाती है एफिशिएंसी, विच इज़ ग्रेट। एक चीज़ मेरे को अजीब लगी कि सिटी जैसे इस टाइम खड़ी है ना गाड़ी, तो इसका स्टीयरिंग ठीक ठाक भारी फील हो रहा है मेरे को। तो अब लेट्स से कि ये रीसेंटर होता है कि नहीं, ठीक है। तो पहले से जो है वो बेटर तरीके से रीसेंटर हुआ, मे बी नॉट एज स्मूथली, लेकिन फिर भी जो है वो अच्छी तरीके से रीसेंटर हो गया है कंपैरेटिवली। पहले थोड़ा सा मारुति के स्टीयरिंग में जो है ना वो रीसेंटरिंग में दिक्कत होती थी, आपको पता होगा। तो सिटी राइड्स के लिए ये चीज़ ठीक है। बहुत ही स्लो स्पीड्स में मैंने नोटिस करा कि जितना अभी लाइट है, नॉर्मल लाइट है, इसका कभी भी बहुत ज़्यादा लाइट नहीं होता है स्टीयरिंग। तो खड़े होने पे जब बिल्कुल ही हम पार्क कर रहे होते हैं, हल्का सा कह लीजिए कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट की गाड़ी के लिए हल्का सा भारी फील होता है, स्पेशली कंपेयर टू अदर कार्स, चाहे हुंडई ले लो, टाटा ले लो, किसी की भी ले लो। तो वहाँ पे ये एक शहर के मैन्यूवर में फ़र्क फील होता है। अब थोड़ी और चीज़ें देख लेते हैं जो सिटी कंडीशंस में होती हैं फील। वो जैसे ये बम्प आया, और जितने भी स्पीड ब्रेकर्स आ रहे हैं यहाँ पे जो है वो मैं और भी गाड़ियाँ चलाता हूँ, इसका सस्पेंशन मुझे छोटे छोटे जो गड्ढे होते हैं उनमें बहुत सपल लग रहा है। मतलब इवन सस्पेंशन नॉइज भी नहीं आ रही है। और मेन चीज़ ये है कि जो इनिशियल सस्पेंशन का ट्रैवल होता है वो बहुत ही सॉफ्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि गाड़ी उस वजह से जो है वो रोल कर रही है या फिर पिच कर रही है। कुछ कुछ ऐसे गड्ढे हैं जिनको मैं थोड़ा सा, ये देखिए, टेस्टिंग के पर्पज से डेलिबरेटली डाल रहा हूँ। लेकिन इसमें एक वो SUV वाली फील है कि सस्पेंशन जो है वो बड़े गड्ढों में जाने पे भी बहुत ज़्यादा वो ठक से जो आवाज़ आती है वो नहीं आ रही है। एंड दैट इज़ अ ग्रेट थिंग। मतलब एक जो टफ फीलिंग सस्पेंशन है वो एक आपको सेडान में मिल रहा है।
सो अगर मैं इनिशियल जो है वो ट्रैवल की बात करूँ सस्पेंशन के, और इवन जो तेज गड्ढों में से जा रही है तब भी बहुत ज़्यादा फील नहीं हो रहा। अब हम इसको हाईवेज पे देखेंगे 80, 90, 100 की स्पीड के अराउंड कि कैसे गड्ढों को डील करती है अगर आए तो। लेकिन जो स्लो स्पीड्स पे ये सब चीज़ें गड्ढे हैं इस तरीके से जा रही है, एंड या बहुत ज़्यादा अंदर फील नहीं हो रहा है। ग्रेट थिंग। सुबह कुछ ज़्यादा ही अच्छा एवरेज दे रही थी, तो मैंने सोचा क्यों मैं ना इस तरीके के ट्रैफिक जैम में लाऊं, तब असली पता लगेगा कि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, इस तरीके के ट्रैफिक में कैसा एवरेज आ रहा है। कम से कम इस ट्रैफिक में मैं 30 किलोमीटर चलाऊंगा एंड वील सी क्या एवरेज देगी जहाँ पहुँचूँगा वहाँ, और उसके वापस आने के बाद भी। यहाँ पे वही बात सीमेंट होती है कि बिल्कुल हल्का सा, अब मैंने जैसे क्लच छोड़ा, सिर्फ क्लच पे चलाऊँ तो हाँ, बिना एक्सीलेटर दिए क्लच अब हल्का सा छोड़ोगे तो आपको फील होगा कि वही 3 सिलेंडर वाइब्रेशंस प्रॉपर आपके पैरों में और स्टीयरिंग वगैरह में फील हो रही है। एक चीज़ जो मेरे को रात में लगी वो ये कि डायल्स तो अच्छा खूबसूरत दिख रहे हैं, देखिए आप खुद देखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो लाइट्स है ना, ये एम्बर की जगह किसी और कलर में कर देते, ब्लू हो जाती, वाइट हो जाती, तो आई थिंक थोड़ी ज़्यादा क्लासिक लगती। हेडलाइट्स की परफॉर्मेंस अच्छी है, ये मैं आपको हाईवेज पे भी दिखाऊंगा कि परफॉर्मेंस अच्छी आती है। सो वेट फॉर दैट। हाईवे का अलग से जो है मैं आपको बताऊंगा कि क्या एवरेज आता है, क्या लाइट्स की परफॉर्मेंस है, सब कुछ रात में अच्छा रहेगा रिव्यू बनाना, एंड दैट इज़ वाई मैं रात में निकाल के लाया हूँ गाड़ी। एवरेज फ्यूल इकोनॉमी मैंने 0 कर दी है, एंड लेट्स सी मैं अलग अलग स्पीड्स पे आपको बताऊंगा कि हाईवे पे क्या एवरेज दे रही है, ठीक है। राइट नाउ वी आर एट 70 किलोमीटर्स पर आवर, और हम बीच बीच में ऑब्वियसली क्रूज़ भी यूज़ करेंगे। तो लेट्स से कि मैंने जो है वो 70 पे क्रूज़ लगा दिया, ये लग गया क्रूज़, ठीक है। 5th गियर पे गाड़ी है, एंड वील सी आफ्टर सम टाइम कि क्या एवरेज दे रही है। 10 किलोमीटर बाद जो है वो एवरेज फ्यूल इकोनॉमी इज़ 30.1 किलोमीटर्स। तो लगभग यही है कि 70 पे क्रूज़ आप लगाओगे, 2 लोग बैठे होंगे गाड़ी में, तो इस तरीके की इकोनॉमी देगी गाड़ी। 30.2 हो गया, मतलब धीरे धीरे बढ़ ही रही है। मैं स्टार्टिंग में ये भी चीज़ बता देता हूँ कि हाईवे के इंप्रेशंस क्या है मेरे। एक तो चीज़ ये कि मुझे इवन स्ट्रीट लाइट्स भी हैं तब भी मेरे को हाई बीम दिख रही है, इसका मतलब इसकी जो इंटेंसिटी है वो अच्छी है लाइट्स की, तो विच इज़ अ गुड थिंग कि आपको रात में जो है वो बहुत ज़्यादा चलने में ऐसा दिक्कत नहीं होगी। तो जब मैंने 90 पे अभी लगा रखा है क्रूज, तो 24 का एवरेज दे रही है, मतलब आपका डिस्टेंस भी जल्दी कवर हो जाती है। और इसमें मैंने एक चीज़ नोटिस करी, वो ये कि जो हमारा स्टीयरिंग है उसका वेट बढ़ गया है, लेकिन इस पर्टिकुलर पोजीशन से अगर मैं इतना हिलाऊं तो ऑलमोस्ट कुछ नहीं हो रहा है गाड़ी में, इन अ सेंस कि वेट आ जाता है लेकिन फील एंड फीडबैक नम है स्टीयरिंग। मतलब जो बीच का सेंटर है स्टीयरिंग का वो बहुत ज्यादा जो है वो गाड़ी को मोड़ नहीं रहा है हाई स्पीड्स पे। स्टीयरिंग हैवी है तो उससे ये चीज होती है कि कम से कम गाड़ी स्टेबल रहती है हाई स्पीड्स पे। तो गाड़ी में स्टेबिलिटी में ऐसा अगर सस्पेंशन का बाउंस देखें, वो सब चीजें देखें, तो उतना ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, स्टीयरिंग मेरे को थोड़ा सा जो है वो एंथुसियास्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से हल्का सा वीक लगा। दूसरी चीज, हमारा जो रोड नॉइज है वो अब आना स्टार्ट हो गया है, 90 पे आना स्टार्ट हो जाता है अगर रोड जो है नॉर्मल है, विच इज ऑल फाइन। मतलब अगर आप हल्का हल्का म्यूजिक चला लें तो कोई दिक्कत नहीं है। और अभी भी आप जो है वो 25 का एवरेज देख सकते हो, तो वही मतलब 24-25 के आसपास आपको 2 लोगों के साथ देगी। और अब लेट्स से आपकी पूरी फैमिली बैठी हुई है तो आपको 23 के आसपास का एवरेज जो है 90 पे भी दे देगी, विच इज अ गुड थिंग। अब एक थोड़ा सा हम जो है वो 100 पे ट्राई करके देख लेते हैं कि लगभग जो है वो कितनी एवरेज आती है, क्योंकि यहाँ पे आई थिंक 100 मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल है। 100 पे लगभग हमारी गाड़ी जो है वो 22.8, 23 इस तरीके से एवरेज दे रही है, और विच इज ऑल्सो ग्रेट। मतलब 100 पे जो है लगभग 2600 आरपीएम पे है गाड़ी। मुझे ऐसा लग रहा था कि 1.2 है तो मे भी हो सकता है कि ऐसी ट्यूनिंग हो कि मे भी 3000 आरपीएम तक चले जाए, लेकिन 2600 आरपीएम तो ठीक है। बहुत सारी 1.5 लीटर गाड़ियां जो है 1500 सीसी की इतना ही आरपीएम पे रहती है, तो विच इज ऑल्सो नाइस। दैट इज वाई इसका एवरेज अच्छा आ रहा है, 22.9 है समझ लीजिए। तो अगर रियल वर्ल्ड में देखें तो आपको 22, 22.5 का एवरेज जो है वो 100 पे मिल जाएगा। तो इसे ग्रेट एवरेज है, सच कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम स्टेबिलिटी वगैरह की भी बात करें, विच इज ऑल राइट, ऐसा सच कोई इशू नहीं है। सेडान है, लो स्लंग बॉडी है, तो थोड़ा सा फिजिक्स भी इसकी मदद कर ही रहे हैं। एंड आपने देख ही लिया कि आराम से, मतलब एक तरीके से अगर आप लेन स्विच भी करूं, अगर मैं जैसे लेट से मैंने करी, ठीक है, तो थोड़ा बॉडी रोल है। जो इनिशियल मैंने आपको बताया था कि सस्पेंशन में थोड़ा सा सॉफ्टनेस है, लेकिन नॉट टू द पॉइंट ऑफ गेटिंग वियर्ड। तो जैसे आपने देखा कि अगर मैं गाड़ी को जो है वो अच्छी तरीके से चलाऊं, आराम से चलाऊं, तो इवन 30 भी टच कर लेती है एवरेज पेट्रोल में। और उसके बाद आपका
नॉर्मली अगर आप चलाते हैं 80-90 पे तो लगभग आपका जो है वो 24-25 का एवरेज आ रहा है, और 100 पे भी आपको अराउंड 23 का एवरेज मिल रहा है। तो एवरेज के हिसाब से ये गाड़ी में जो है वो हाईवेज पे ठीक काम किया है। सिटी में मैंने जो है वो इसकी जो भी हल्के-फुल्के मेरे को इश्यूज लगे 3 सिलेंडर होने की वजह से, वो मैंने आपको बताया। और सिटी हो चाहे हाईवे हो, जो पूरी गाड़ी का मेरे को मैकेनिकली सबसे बढ़िया पॉइंट लगा वो लगा सस्पेंशन। और बाकी अगर गाड़ी को हम देखें तो ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी पैकेज जो है उस तरीके से लगी रही है। बस एक ही चीज आती है दिमाग में लोगों के कि इनका जो नया 3 सिलेंडर इंजन है ये किस तरीके से परफॉर्म करता है। अगर आपको इस गाड़ी से रिलेटेड या किसी भी गाड़ी से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा कंसल्टेशन कर डिटेल्स देख सकते हैं। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो आपको वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब टू द चैनल। आगे और भी वीडियोस आती रहेंगी। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।